हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा अपने तेज दिल को थामती है और अरमान के साथ अपने पलों को याद करती है। वह कहती है कि अगर अरमान ने उन्हें गले लगाया और चूमा तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह अरमान का नाम गाती है और प्यार महसूस करती है। मनीषा अभिरा से पूछती है कि वह अरमान का नाम क्यों ले रही है। अभिरा ने अरमान के लिए कोई भी भावना होने से इनकार किया। मनीषा उन्हें टीका लगाती है। अभिरा उसे अपना माथा छूने से रोकती है। वह चुंबन याद करती है और शर्मा जाती है। दूसरी तरफ देव चारू को दोपहर का भोजन परोसता है। उसे पता चलता है कि उसने इसे तैयार किया है। वह कहती है कि यह स्वादिष्ट है। वह कहता है कि वह खाना बनाने में अच्छा नहीं है। वह भोजन को चखता है और नमकीन भोजन को नापसंद करता है। वह कहती है कि उन्हें यह पसंद है। वह उससे झूठ न बोलने के लिए कहता है। वह उसके तलाक के बारे में पूछती है। उन्होंने अपनी शादी और तलाक के बारे में खुलकर बात की। उसका कहना है कि वह अपनी पत्नी और उसके बच्चे से प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। चारू को उस पर दया आती है। उनका कहना है कि वह अपने पहले प्यार को नहीं भूल सका। संजय को लगता है कि कावेरी ने गलत फैसला लिया है। वह कहता है कि वह कृष को थप्पड़ मारता और उसे वापस रास्ते पर ले आता। वह उससे शांत रहने और खुद को कृष के दुश्मन के रूप में पेश न करने के लिए कहती है। वह उसे चीजों को समझदारी से संभालने की सलाह देती है। वह उससे पूछता है कि वह क्या कर सकता है। वह उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। कृष अच्छी तरह से बड़ा हुआ है और विलासिता का आनंद लेता है। वह अपना जुनून छोड़ देगा और इसके बजाय विलासिता का चयन करेगा। विद्या ने कावेरी की योजना सुन ली। देव चारू को घर छोड़ देता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। वह उससे बाद में बात करने का फैसला करता है। कावेरी चाहती है कि कृष को जिम्मेदारियों का सामना करना पड़े। उसे रोहित की याद आती है। विद्या कावेरी से मिलती है और कृष के भविष्य के लिए एक स्टैंड लेती है। कावेरी सोचती है कि अगर रोहित जीवित होता तो उसने उसका समर्थन किया होता। विद्या कहती है कि रोहित कृष के साथ खड़े होते। वह कहती है कि बच्चों को कावेरी के प्यार और समर्थन के साथ साथ कुछ आजादी की भी जरूरत है। कावेरी कहती है कि उसने माधव को आजादी दे दी और बहुत बड़ी गलती की। वह विद्या को अवाक कर देती है। अभिरा और रूही चचेरे भाई बहनों के गिरोह के साथ समय बिताते हैं। चारू ने देव की कॉल को अस्वीकार कर दिया। वह बहाना बनाती है। अरमान आता है। अभिरा उसे देखकर शर्मा जाती है। उसे अरमान के बारे में एक और अच्छी बात पता चलती है। अरमान का कहना है कि वह अपने चचेरे भाइयों के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। वह अभिरा की ओर ध्यान देने लगता है। रूही को उन्हें देखकर जलन होती है। अभिरा को उसका ध्यान अच्छा लगने लगता है। रूही बाहर चली जाती है। अरमान रूही के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वह परेशान क्यों है। वह उससे अभिरा को चूमने के बारे में पूछती है। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में किस करने की इजाजत होती है। वह कहता है कि वह भावुक और खुश था। अभिरा ने कृष के लिए बहुत कुछ किया है और वह उसका आभारी है। वह आगे कहता है कि यह एक शुद्ध क्षण था और वह उसके इरादों पर संदेह कर रही है। रूही उससे माफी मांगती है। अरमान के कमरे में आने से पहले अभिरा सोने की तैयारी करती है। अरमान आता है। अभिरा उसकी बाहों में गिर जाती है और उसके लिए प्यार महसूस करती है। वह अपनी भावनाओं को छुपाती है। उसे वह प्यारा लगता है। वह उसे डरावना भूत कहती है। वह मुस्कुराना और उनके लुक की तारीफ करना बंद नहीं कर पा रही है। वह उससे पूछता है कि क्या गड़बड़ है। वह मूर्खतापूर्ण बातचीत से बचने के लिए सोने के लिए दौड़ती है। वह अरमान के साथ रोमांस करने का सपना देखने से खुद को नहीं रोक पाती। वह चिल्लाती है और जाग जाती है। वह अरमान को उसका हाथ पकड़े हुए पाती है और उससे इसके बारे में पूछती है। उसका कहना है कि वह सो रहा था और गलती से उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे बिस्तर के किनारे पर आराम करने के लिए कहती है। वह अपनी नींद फिर से शुरू करता है। अगले दिन मनीष ने माधव को फोन किया। माधव ने प्यारी युक्तियों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मनीष अपनी बेटी और पोते पोतियों को ढूंढने के लिए उनसे मदद मांगता है। माधव उसकी मदद के लिए तैयार है। मनीष ने उन्हें धन्यवाद दिया। अक्षरा और अभिनव की तस्वीरें देखकर अभिरा भावुक हो जाती है। वह एक बड़ा कोलाज बनाने का निर्णय लेती है। मनीष ने अक्षरा की फोटो को फ्रेम किया। तस्वीरें बदल जाती हैं। अभिरा को पता चलता है कि अक्षरा से कोई और जुड़ा हुआ है। वह इसका पता लगाने का फैसला करती है।